हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरआरबी के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है उसके बारे में एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि वन स्टेट वन आरआरबी अभी रहेगी। आपको पता है पहले 296 आरआरबी रहती थी, अभी एट प्रेजेंट 43 है। अभी इसका नंबर और कम होगा और एक स्टेट में एक ही आरआरबी होगी। और आपको पता है कि कुछ आरआरबीज प्रॉफिट में है, कुछ लॉस में है। और यहाँ पे आरआरबी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि यहाँ पे एक स्पॉन्सर बैंक होता है, कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो अभी मैंने कल ये न्यूज़ आया था, कुछ लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया। तो मैंने कहा कि आपका क्या व्यू है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आरआरबी में उनको ये क्लियरली पता है, बाकी जो लोग होंगे आप जैसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इतना आइडिया नहीं आएगा ये कि यार आरआरबी आरआरबी है। ऐसा नहीं है कि आपका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आगे जाके स्पॉन्सर बैंक में भी ये मर्ज हो सकता है। करेक्ट। तो जितना अच्छा स्पॉन्सर बैंक होगा उतना वो जो बैंक है वो स्ट्रांग रहेगा, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं आरआरबीज में वो स्पॉन्सर बैंक से आते हैं। और दूसरा इसमें एक निगेटिव बात कुछ लोगों ने मुझे ये बताई कि सर जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एक है और दूसरा विदर्भ ग्रामीण बैंक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो विदर्भ वाला है उनका ब्रांचेस का कंसंट्रेशन उस एरिया में ज़्यादा है, और जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है उसका वेस्टर्न महाराष्ट्र में, सेंट्रल महाराष्ट्र में है। तो वो जो पोस्टिंग होती थी आपकी वो लिमिटेड एरिया में रहती थी, तो आपके घर के आसपास रहने का आपको मौका मिलता था। जैसे अगर आप यूपी स्टेट देखेंगे, एमपी देखेंगे तो काफ़ी बड़े स्टेट है। करेक्ट। तो अगर आपका एक लिमिटेड एरिया में मान लीजिए 10 12 15 डिस्ट्रिक्ट में आपका कंसंट्रेशन था, अभी आपको पूरा स्टेट हो गया, आपका पोस्ट ट्रांसफर फिर यहाँ से वहाँ कहाँ पे भी हो सकता है। तो इसलिए, और यहाँ पे पॉजिटिव बात ये भी है, ऐसे आरआरबीज के लिए जो पहले फाइनेंशियली वीक थी, अभी उनका जो मर्जर है वो दूसरे आरआरबी में हो गया। और इसका एक थोड़ा सा एक हम क्या कहते हैं कि इमोशनल भी एक पॉइंट हो सकता है कि आपका जो आरआरबी है वो एग्जिस्टिंग रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे मुझे याद है कुछ साल पहले मतलब स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हुआ करता था। मान लीजिए लोगों ने वहाँ पे 25 30 साल जॉब किया, और मतलब हमारे दिमाग में, हमारे पूरे डे टू डे लाइफ में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हैदराबाद, और फिर बाद में वो बैंक एग्जिस्ट नहीं रहा और फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था पीओ में, मैं इलाहाबाद बैंक में था, और आज इलाहाबाद बैंक का नामो निशान नहीं है, अभी वो इंडियन बैंक हो गया। ये 2 3 रीजन है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये न्यूज़ है, फिनमिन यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बिगिंस प्रोसेस ऑफ एमलगमेशन ऑफ आरआरबीज। ठीक है, इसको एमलगमेशन भी कहते हैं, मर्जर भी कहते हैं, उसमें थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एमलगमेशन होने वाला है, और कैसे कैसे होगा, कौन सी बैंक रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये कल का ही है, 4 नवंबर का ये टोटल यहाँ पे न्यूज़ है। और यहाँ पे लिखा है कि फेज 4 है। फेज 4 यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ये एमेलगमेशन हुआ है। करेक्ट। तो ये है, अभी यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 43 है, 3 फेजेस में पहले इसका एमेलगमेशन हुआ है, अभी इसका और भी एमेलगमेशन आगे जाकर होगा। अभी यहाँ पर देखिए कि ये प्रपोजल है। अभी यहाँ पर देखो, जैसे जैसे मैं एक से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर देखो, अभी ये मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, इनका स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अभी ये मर्ज हो जाएगा और अभी ये बैंक रहेगा, और फिर उसका प्रपोज स्पॉन्सर बैंक ये रहेगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये पूरे इसमें अगर आप देखेंगे एसबीआई सिर्फ एक जगह पे अभी स्पॉन्सर बैंक रहने वाला है इतने सारे में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एसबीआई था, उसके बाद यहाँ पर एसबीआई था, करेक्ट, यहाँ पर एसबीआई था, और बाकी अगर आप देखेंगे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला गया, ये तो दोनों एसबीआई था तो वो एसबीआई रहेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्योंकि जो एसबीआई स्पॉन्सर बैंक वाली जो आरआरबीज थी वो फाइनेंशियली थोड़ी अच्छी थी। करेक्ट। और वो लोगों को एक सपोर्ट रहता था कि भाई हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है वो एसबीआई है। और आगे जाके लोगों को ना थोड़ा प्राइवेटाइजेशन का भी डर होता है कि मान लीजिए इसमें से कोई बैंक प्राइवेट होगा तो आगे क्या होगा, मतलब ये अनसर्टेनिटी जब रहती तो हमें टेंशन आता है। वैसे आरआरबीज का प्राइवेटाइजेशन होना मुश्किल है, क्योंकि आरआरबीज का प्रेजेंस जो है वो रूरल एरिया में है, कोई इसको खरीदने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि आरआरबी का 75% आपको पता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग किया जाता है, और इसका मेन मतलब होल पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। और यहाँ पे स्टेक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। तो इसका जो प्राइवेटाइजेशन का जो डर होता है वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट स्टिल
ये थोड़ा सा लोगों को डर रहता है कि सर हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है वो अगर प्राइवेट होगा तो हमें क्या होगा, तो आपको उसकी चिंता यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल वो क्या रहता है, अगर 1% भी हमें डाउट रहा तो वो रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी देखो ये जो बैंक है इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी क्या होगा, अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक होगा, तो वो इनको तो लगेगा ही ना कि यार हमारा पहले स्पॉन्सर बैंक एसबीआई था, अभी जेएनके बैंक बन रहा है, करेक्ट। और जेएनके बैंक आपको पता है ये स्टेट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, उनका वहाँ पे स्टेक है। जैसे बाकी, जैसे अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। तो इस तरीके से ये अभी 12 बैंक बनेगी। और ये एग्जिस्टिंग, अगर आप देखेंगे एक नाबार्ड का रिपोर्ट आया था, ये बस ऐसे बैंक के लिए है कि जहां पे जिस स्टेट में दो दो बैंक है। अदरवाइज ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी एक है, असम में ऑलरेडी एक है, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी एक है। तो इसका अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वन स्टेट में वन आरआरबी है। अभी जो रूल लागू होगा वो इसके लिए होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर 1 पे लिखा है मोस्टली वो रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि भाई ये रहेगा, स्पॉन्सर बैंक चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक चेंज होगा। अदरवाइज जो नंबर 1 पे रखा है वो बैंक रहेगा, बाकी जो बैंक है वो उसमें मर्ज हो जाएंगे, यानी कि उसका जो नाम है वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, बाकी ये मैंने थोड़ा जूम करके यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ऑलरेडी आरआरबी में है उनको तो पता है, लेकिन जो अभी अभी क्या है, स्केल 2 का आई थिंक रिजल्ट आया है। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी, कल परसों मुझे 4-5 लोगों का कल रिक्वेस्ट आया इंटरव्यू के बारे में। तो उनको भी अभी डाउट रहेगा कि यार पहले तो इसका स्पॉन्सर बैंक एसबीआई था, अभी ये बैंक हुआ है, अब इसका फ्यूचर क्या होगा। थोड़ा बहुत पर्क्स ये भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रांसफ़र मैंने पहले ये सोचा था कि भाई ये बैंक में रहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अभी पूरा स्टेट होगा, तो वो थोड़ी अनसर्टनिटी है, वो थोड़ी सी आ गई। क्योंकि ये मैं मेरे दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, कल मैंने कुछ लोगों से मैसेज भी किया, कुछ लोगों से बात भी किया। अगर आप आरबी में हैं तो आपका क्या हुए यहाँ पे लिखिए, कि आपको क्या लगता है ये आपके बैंक के लिए अच्छा। देखो ये सबके लिए ऐसा जेनेरिक नहीं होगा, अच्छा हुआ या बुरा होगा, ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन से बैंक में हैं, आप कौन से एरिया में रहते हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है। इस तरीके से ये होगा। आपका क्या व्यू है डेफिनेटली लिखिए, क्योंकि ये मेरा तो, मैं तो आउटसाइडर हूँ, मैंने लोगों से सुन के यहाँ पे व्यू मैं दे रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो बाकी जो एस्पिरेंट है उनको भी वो पढ़ने से उनका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, और वो आगे जाके इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या जैसे आपने अभी एग्जाम दिया, या आपका रिजल्ट आया, या आप अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में वो भी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।